मैं चाहता हूं 200 बच्चे ऐसे हों जो एक एक देश में, आपके पास वेल्थ तो होगी, ज्यादातर बच्चों में क्या, कुछ नाम करना है, कुछ नेम फेम करना, अपने कुल वंश का कुछ नाम करके दिखाना, कुछ काम करके दिखाना है। बच्चों में कुछ नाम करने का और कुछ काम करने का बड़ा जुनून सा रहता है। तो मैं तो चाहता हूं पतंजलि गुरुकुलम से जो पहली खेप तैयार हो, तो मैं अपनी जो मैं सोचता हूं वो बता रहा हूं आपको। व्हाट इज माई विजन अबाउट पतंजलि गुरुकुलम, व्हाट इज माई वर्ल्ड विजन फॉर सनातन धर्म। सनातन धर्म के लिए मेरा विजन क्या, मैं चाहता हूं दुनिया के 200 देशों में 200 बच्चे ऐसे तैयार हो जाएं जो अपने विषय में, जैसे जो आपको शास्त्र से, संस्कृति से और एक ऋषि मेधा से, जो मैं कहता था ना, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, स्मृति, समझ, ऐसी मेधा, ऐसी प्रज्ञा, ऋषि प्रज्ञा से युक्त सनातन या भारतीय मानस से युक्त ऐसे 200 भाई बहन जो किसको लीड करे, पूरे वर्ल्ड को लीड करे। आपके पास में इकोनॉमिक पावर भी होगी, आपके पास में मैनेजमेंट भी होगा, आपके पास में बिजनेस भी होगा, आपके पास में इन्फ्लुएंस भी होगा। इन्फ्लुएंशियल पीपल ऐसा बोला जाता, रसूखदार लोग, ताकतवर लोग। यू विल बी पावरफुल, आप पावरफुल होंगे, पावर होगी, आपका रसूख होगा, आप लीड करेंगे, आप डोमिनेट भी करेंगे कभी कभी किसी विषय में, नेगेटिव अर्थ में नहीं, सकारात्मक अर्थ में। 200 देशों को लीड करने के लिए मुझे 200 तो ऐसे बच्चे चाहिए, उसमें 2-4 सन्यासी भी हो सकते हैं, आप में से भी हो सकता है कोई एक आधा सन्यासी बन जाए, आधा तो बनेगा नहीं, 1-2 हो सकते हैं बोलने में कभी ऐसा बोल देते हैं। 200 बच्चे तो मुझे ऐसे चाहिए। भारत में एमएलए और एमपी होने के लिए आने वाले 20-25 वर्षों बाद जब जरूरत पड़े, देखो भारतीय राजनीति में पहलवान भी, मुलायम सिंह पहलवानी करते करते देश के क्या बन गए, सबसे बड़े सूबे के प्रांत के मुख्यमंत्री। पहलवानी करते थे, पढ़ाई तो थोड़ी बहुत ही करते थे। लालू यादव जी भैंस चराते चराते क्या बन गए, हाँ रियली भैंस चराते थे। और जब वो पहली बार अपने मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने के बाद घर पे गया था तो भैंस पे बैठ के गया था। उसकी माँ राजी हो रही कि मेरा बेटा भैंस पे आया है। अरे बोले भैया मैं मुख्यमंत्री बन गया। बोले बाबू कहावत है, उसकी माँ को ये नहीं पता मुख्यमंत्री क्या होता है। अब बोले तेरा बाबू ऐसा हो गया है, जैसा चाहेगा वैसे ही बिहार में होगा। तो क्या पटवारी बन गए हो है? अब उनको तो इससे ज्यादा पता ही नहीं था। तो सच में वो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने गांव में अपनी माँ से मिलने गया तो भैंस पे बैठ के गया। कभी भैंस को नहला दे, कभी भैंस का दूध निकाल दे, और कभी धोती फाड़ और जो है कुर्ता फाड़ होली खेले। ऐसी लोगों को ये तो हमारा जैसा हमारा मुख्यमंत्री हमारी तरह से सोचता है। आप साधारण पृष्ठभूमि से आकर के पहलवानी करके साधारण पढ़ाई करके, मुलायम सिंह भी एक साधारण टीचर थे, ये मायावती जी भी साधारण टीचर थी, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरह के फिर वो चीजें। आप जब तक तैयार होंगे आने वाले 20-25 वर्षों के बाद भारत बदला हुआ होगा, और उस भारत को बदलने का काम हम करेंगे और उस भारत को नेतृत्व का करने का काम आप करो। इतना संकल्प आपके भीतर होना चाहिए ना कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। यदि हमारा गुरु हमको उत्तरदायित्व दे कि हमको ये करना है, तो उसके लिए आपके भीतर वो समझ, वो पुरुषार्थ, वो निष्ठा कि हमें भरोसा होना चाहिए कि इस आदमी को, इस बेटी को, इस बेटा को, इस भाई को, इस बहन को इस काम में लगा दिया तो ये उसको फतेह कर लेगा, विजयी होगा। आपके विजयी होने पर हमको आश्वस्त होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो आपको अपने चरित्र में दृढ़ता पैदा करनी पड़ेगी। विजयी होने का आश्वासन गुरु में कब आता है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे पूज्य स्वामी शिव जी यहां पर बैठे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे तो अपने 10 सन्यासी हैं, 20 सन्यासी, पूज्य साध्वी देवमयी जी यहां पर बैठी हैं। ऐसे 10 सन्यासी हैं यहां जिनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है
कि पूज्य साध्वी देव मोई जी को, पूज्य साध्वी देव प्रिया जी को, पूज्य साध्वी देव वरण्या जी को, यहाँ देव दृष्टि जी बैठी हैं, इन बच्चों को मैं पूज्य स्वामी ओंकार देव जी बैठे हैं, अभी इनको हम उस प्रक्रिया में ढाल रहे हैं। 5 से 10 साल लगेंगे अधिकतम, 5 एक ही साल हुए इनको, 5 साल और हो जाओगे, फिर मुझे ये आश्वासन है, मैं आश्वस्त हूं कि मैंने इनको यदि लगा दिया, मेरा ये लक्ष्य नहीं है इनको लेकर के, अभी ऐसा सोचा ही नहीं है। ऐसे 2-3 बच्चे और हैं, 10 बच्चे हैं, मतलब अभी नाम नहीं ले रहा हूं उनका। मैंने एक बच्चे से पूछा, सन्यासी बने हुए, क्या करना चाहते हैं? बोले देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मैंने कहा दूसरे से मत कहना, जीने नहीं देंगे और बनने से पहले मार भी देंगे। यदि कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो तैयार हो रहा हो और लोगों को पता लगे कि भाई इसको तो स्वामी जी इसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो लोग उसको, अब हमारी तो भाई, अब आज हम जिस लेवल पर पहुंचे वहां तो एक बड़ी सुरक्षा होती है, लोग पहले ही मार देंगे उसको। अरे ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसको अभी निपटाओ, या तो इसको जहर दे दो, या किसी का कहीं मर्डर करा दो, कहीं एनकाउंटर करा दो, कहीं एक्सीडेंट करा दो, कहीं सड़क पे जा रहे हो किसी से ट्रक चढ़ा दो। ट्रक चढ़ाने के ऊपर 6 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा सजा होती है, पता है आप लोगों को? किसी को ऐसे गोली से मारो तो आजीवन कारावास, आपकी भी सजाए मौत होगी। ट्रक चढ़ा दो किसी के ऊपर, ऐसे मर्डर करने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। बोले तो एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में जा रहे थे, आगे साइकिल पर चल रहा था, पैदल चल रहा था, पीछे से मार दिया। ऐसे सैकड़ों लोगों को मारा गया। खैर, तो मैं आपकी समझ पर, आपके निष्ठा, आपकी विजयी होने की आश्वस्ति, मैं आश्वस्त हूं ये विजयी होगा बालक। जो काम में लगा दिया वहां पराजित होकर के नहीं आएगा, ये पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। ऐसे तो ऐसा व्यक्तित्व मैं आपके भीतर गढ़ना चाहता हूं कि आने वाले समय में 1000 तो मुझे आप में से MLA MP बनाने, CM, और आप में से कोई बच्चे को PM बनाना मुझे। तो ये कैसे होगा भाई? आप कहेंगे समझिए इसका भी हमारी पढ़ाई से संबंध है। हाँ, आपकी पढ़ाई से भी संबंध है, और उससे किससे संबंध है? आपकी निष्ठा से, आपके प्रचंड पुरुषार्थ से। जो मैंने शुरू में शब्द देखा है ना कि ये प्रचंड पुरुषार्थ, ये हार नहीं मानेगा। चलो मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं गुरुकुल खानपुर में पढ़ा, गुरुकुल कालवा में भी पढ़ा, और उसके बाद पूरा देश मुझे जानने लग गया धीरे धीरे। 5 सालों में पूरा देश जानने लग गया था। 1995 में से बड़े रूप में हमने सेवा शुरू की, और फिर देश जानने लगा धीरे धीरे, और 2005 तक देश के करीब करीब 90% लोग मुझे जानने लग गए थे। उसमें आप में से तो शायद, आप कितनी उम्र है आप लोगों की? 15-16। आप में से पैदा भी नहीं हुए थे, तब से मुझे दुनिया जानती है। 2005-06 में पूरी दुनिया जानने लगी, 2004-05 में, 20 साल पहले। एक बात मेरे बारे में सबको पता थी, हमारे गुरुजी कहते थे ये बड़ा जिद्दी किस्म का बालक है। क्या कहते थे? जिद्दी किस्म का बालक है, और थोड़ा थोड़ा कभी दूसरे शब्दों में बोलते तो बड़ा हठी है। जो एक बार ठान लेगा वो करके ही दम लेगा। तो यह आश्वासन कैसे होता है? फिर तो हमारे पढ़ते समय हो गया था हमारे गुरुजी को। जब तक हमने महाभाष्य पूरा किया तब तक ही हमारे गुरुजी को लग गया था ये बालक बड़ा हठी है, जिद्दी है, जो ठान लेगा उससे पीछे नहीं हटेगा, कभी पराजित नहीं होगा। एक तो आप वेद में पढ़ते हो, हम इंद्रो ना पराजित, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं। लेकिन ये विचार आने में आपको, ये आने में आपको कितना समय लगता है? मात्र 5 वर्ष। कितना? 5 वर्षों में जब तक आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, आपके गुरु को, मुझे दिखता है। मैं बता दूंगा आपको कि ये बालक ऐसा है, इसको किसी भी काम में लगा दिया। विजय ऐसे आसानी से नहीं मिलती, संघर्ष होते हैं, आंधी होते हैं, तूफान होते हैं, युद्ध होता है, उसमें बहुत तरह की प्रतिकूलताएं होती हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है जीवन रहेगा या बचेगा कोई भरोसा नहीं। कोई समझ रहे हो बच्चों मेरी बात? जिस भाव चेतना से मैं इस बात को कह रहा हूं। और कितना साल लगता है आपको ये व्यक्तित्व घड़ने में
कि आपके विजयी होने की शक्ति पर मैं आश्वस्त हो जाऊं, मैं हो जाऊं आपके गुरु माता पिता जो भी आपके बड़े हैं, आपके माता पिता, आपके अभिभावक, आपके बड़े आश्वस्त हो जाएं, ये बच्चा है। इसी को तो कहते हैं कि गुरु और भगवान वर्ण करते हैं फिर आपका। ये व्यक्तित्व मैं आपके भीतर गढ़ना चाहता हूं। अब आपको लग रहा होगा हम तो पढ़ ही रहे हैं स्वामी जी, ये चीज कैसे विकसित होगी? ये आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से। किससे? किससे बोलो? वाणी से, व्यवहार से। एक शब्द में बोलो तो आपके आचरण से, आपके व्यक्तित्व से यह तय होता है। इसलिए मैं व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व, वक्तृत्व, वक्तृत्व भी एक तत्व होता है। जब भी कोई बात पूछी जाए तो आश्वस्त होकर के कॉन्फिडेंस से उत्तर देना चाहिए। जैसे मोरे ये भी कर लेंगे, ऐसे भी देख लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, कुछ नहीं। एक बार ये ध्येय है, ये तो है हमेशा यस एंड नो, डूज एंड डोंट्स, इसी में जीना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन में जो जीते हैं फिर बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं कर। दुनिया ही कंफ्यूजन में जी रही है। कितने तरह के कंफ्यूजन है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, सन्यासी बने कि संसारी बने, शादी करें कि ना करें, पता नहीं कितने तरह के, ये करें कि वो करें, बहुत तरह की कंफ्यूजन से। कोई कंफ्यूजन में नहीं। खैर, ये जो बातें सब मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि मुझे 1000 बच्चे तो इस देश में राजनीतिक नेतृत्व के लिए चाहिए। ये कम बताए मैंने। आने वाले समय में तो मैं चाहता हूं ऐसे बच्चे तैयार हों, वार्ड मेंबर हों, गांव के सरपंच हों या एमएलए एमपी, पूरा जो कुनबा है ये करीब बैठता है 5 लाख के आसपास। कितना? 5 लाख तो मूल है। फिर उसमें जो नीचे वार्ड मेंबर और सरपंच के अलावा पंच होते हैं, प्रधान के अलावा उसके सहयोगी होते हैं ना। गांव में तो देखा है तुमने, इतना तो जानते भी हो। ये टोटलिटी में देखा जाए तो 5 लाख से ज़्यादा लोगों की फौज है। उनके साथ में सरपंचों को गिन दिया जाए तो 10 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे। 10 लाख से ज़्यादा की लीडरशिप मुझे तैयार करनी है। पॉलिटिकल लीडरशिप, फिर सोशल लीडरशिप अलग, फिर आर्थिक लीडरशिप अलग, फिर धार्मिक लीडरशिप अलग। मुझे लीडरशिप के लिए ही ये जो 1000 मैंने बताए, थोड़े बताए, आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोगों फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत दम लगाना पड़ेगा। 1000 से ज़्यादा तो मुझे राजनीतिक नेतृत्व के लिए चाहिए, 200 से ज़्यादा मुझे वैश्विक नेतृत्व। और मैं तो अभी एक विषय में बात कर रहा हूँ। 1000 से ज़्यादा तो मुझे आर्थिक नेतृत्व के लिए चाहिए। देश में बड़े काम करने, एग्रीकल्चर के बारे में बड़ा काम करना है, हेल्थ के बारे में बड़ा काम करना है। अपने देश में मुझे 100 से ज़्यादा पतंजलि वेलनेस के सेंटर खोलने हैं। कितने? 100 से ज़्यादा। और उस पतंजलि वेलनेस को या योगग्राम निरामयम जैसे जो सेंटर्स हैं, इनको चलाने के लिए एक समझ चाहिए ना, एक कुशलता भी चाहिए, एक उसके लिए निष्ठा भी चाहिए। वो किन बच्चों में होगी? वो पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों में पूरी होगी। बाकी तो जो बच्चे बाहर से हम ले रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनमें आंशिक वो चीज़ें होगी, पूरी तो नहीं होगी। अब मैं आपको अलग अलग गिनाऊं। हेल्थ के लिए मुझे चाहिए बहुत ज़बरदस्त बच्चे 100 और उनका सहयोग करने वाले 1000। हेल्थ सेक्टर में लीडरशिप के लिए लिखो। तुम तय करना तुम क्या कर सकते हो, मैं भी पूछूंगा ना तुमसे। हेल्थ के अंदर हेल्थ लीडरशिप के लिए 100 बहुत मेधावी, जिसको कहते हैं ना बहुत तगड़े वाले, जिसको हिमालय की तरह अड़ी कोई डिगा ना सके, ऐसे जबरदस्त 100 तो मुझे बहुत बड़े वाले चाहिए, 100 उनके सहयोगी चाहिए, क्योंकि सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता। इसलिए कह रहा हूँ हेल्थ एजुकेशन को लीड करने के लिए पूरे देश में मैकाले की शिक्षा की पद्धति को समाप्त करना है और उसके स्थान पर ये लेकर के आनी है वैदिक शिक्षा पद्धति। इसके लिए 1000 तो बहुत बड़े, और इसमें चाहिए मुझे कम से कम 10 लाख।
10 लाख बालक चाहिए, 1000 तो बड़े वाले चाहिए, बहुत बड़े विद्वान, तपस्वी, विजनरी, एक मिशनरी भाव के साथ हमें देश का एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है। आई विल चेंज द मैकाले एजुकेशन सिस्टम, मुझे इसको चेंज करना है। चेंज करना मुझे एलोपैथी का मेडिकल सिस्टम चेंज करना है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति, इसके लिए फिर हमें चेंज करना है। अब जो है पूरे देश का चरित्र सुधारना, सोशल लीडरशिप। अच्छा बताओ, कथा प्रवचन करने वाले किसी के यहाँ 10,000, किसी के यहाँ 50,000, किसी के यहाँ 1,00,000 2 लाख की भीड़ आ रही है। ये भी रिलीजियस एंड सोशल लीडरशिप का काम होता है। कोई आदमी खड़ा हो जाता है, कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं आंदोलन। सोशल एंड रिलीजियस, सोशल रिलीजियस लीडरशिप के लिए 100 से लेकर के 1000 तक। देश बहुत बड़ा है ना, 140 करोड़ का है, अभी थोड़े दिन में 150 करोड़ का हो जाएगा। इसके लिए रिलीजियस, सोशल, और मुझे सन्यासी भी बनाने हैं। सन्यासी तो मेरा ज़्यादा नहीं, 1000 का टारगेट है, वो तो मेरा पूरा हो जाएगा आने वाले 10-1 सालों। वो उसमें ये कोई सन्यासी कोई बनाता नहीं है, सन्यासी किसी की अभिप्सा होती है, गुरु उसको सहायता करता है। सन्यासी कोई बनाता नहीं है बच्चों, एक भीतर की किसी की कोई प्रारब्ध होता है। सन्यासी किससे बनता है? प्रारब्ध और भगवान के विधान से बनता है, और गुरु कृपा से भी बन जाते हैं। गुरु की कृपा से कोई किसी बड़े काम के लिए कोई चयन कर लेता। अब देश में ये केमिकल वाली खेती होनी चाहिए कि विषम मुक्त खेती? जोर से बोलो। तो विषम मुक्त खेती के लिए देश में प्रयत्न करने वाले कुछ लोग होंगे तभी तो होगी। उसको लीड कौन करेगा? अब तो ऐसे ही चल रहा है मामला। जिसको देखो वही खेतों में यूरिया, DAP, फर्टिलाइजर सब खा खा करके हम भी मर रहे हैं, आगे आने वाली और मरेंगे। हर घर में कैंसर के रोगी पैदा होगा, हर घर में। कोई एक परिवार बाकी नहीं हिंदुस्तान का, जिसमें संयुक्त परिवार कहते हैं ना, चाचा ताऊ, फूफा भाभी, मामा भतीजे, जो भी भांजे, जो भी, कोई भी एक भी सिंगल फैमिली बाकी नहीं है जिसमें कैंसर का रोग नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में। देश में विषम मुक्त कुदरती खेती, इसको कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को लीड करने के लिए उसमें भी जो है लोग चाहिए। कौन लीड करेगा उसको? एग्रीकल्चर को लीड करने के लिए एग्रीकल्चर में BSc, MSc और ये सब करते हैं, क्या क्या करते हैं, जो भी उसमें कुछ कृषि विश्वविद्यालय वहाँ पढ़ते भी हैं, लेकिन वो नौकरी करते हैं। एग्रीकल्चर को लीड आज देश में हम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को लीड जितने भी लोग कर रहे हैं वो एक भी एग्रीकल्चर उस तरह से, एग्रीकल्चर तो करने की चीज़ है ना, खेती। अब जो लोग कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं उनमें से 99% लोग खेती नहीं जानते, और जो खेती कर रहे हैं उनको खेती का ज्ञान नहीं है। तो मुझे एग्रीकल्चर को लीड करने वाले हर एक प्रांत में कम से कम 1-2 व्यक्ति चाहिए, 100 व्यक्ति तो इसमें चाहिए, जो देश की कृषि व्यवस्था को सुधार सके। फिर ये रिलीजियस और सोशल में तो देश में जात पात, ऊंच नीच, घृणा, नफरत, देश में एकता, सामंजस्य, सद्भाव, पूरे देश को एकजुट करना, वो उसके अब ये टोटल कितनी संख्या हो गई? 5,000 से ज़्यादा हो गई। तो आने वाले 5-10 सालों में तो ये इतने स्नातक बन भी नहीं पाएंगे। 1 साल में अधिकतम हमारे कितने स्नातक बन सकते हैं? 5 साल बाद तुम निकलोगे कितने? 5 साल बाद निकलोगे तुम 100-200 नहीं, 100 से भी कम जी, अभी जो पहले लगभग 100 मान लो। मुझे ज़रूरत है जो है कम से कम 5 से 10,000 बड़े। ये तो मैंने अलग अलग जो बोल दिया ना आपको। अब जैसे एजुकेशन में तो मुझे 10 लाख लोग चाहिए, वो तो फिर आचार्य कुलम के माध्यम से, भारतीय शिक्षा बोर्ड से, संबद्ध विद्यालयों से, वहाँ से थोड़ी थोड़ी पूर्ति करेंगे। वो एवरेज बच्चे मिलेंगे आपको, जिसको कहते हैं ना जज्बाती, वो बच्चे जिनके ऊपर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है और जिनमें सच में वो व्यक्तित्व पैदा हो गया है कि ये यू कैन लीड द नेशन।
ऐसा नेतृत्व कर्तुम समर्थोस्ति, ऐसा नेतृत्व कर्तुम समर्थास्ति इति हम आश्वस्तो भवेयम तादृशाः बालकाः युवानः युवतयः अहम वाञ्छामि। इसी को ये होता है गुरु आचार्य का संकल्प, इसके लिए हमको तैयार कर रहे हैं बेटा। बाकी तो दाल रोटी सभी खाए रहे, जिंदगी सबकी चली रही है। अच्छा, गरीब और अमीर आदमी में क्या फर्क होता है? गरीब आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाता है, घी दूध रसमलाई गुलाब जामुन रबड़ी, या रूखी सूखी खाता है। और अमीर भी रूखी सूखी खाता है, उसका बीपी बढ़ गया, उसका शुगर बढ़ गया, उसका मोटापा बढ़ गया। घी खाए तो कोलेस्ट्रॉल और मोटापा बढ़ जाए, रसगुल्ला जलेबी खाए तो शुगर बढ़ जाए, नमकीन पकोड़े समोसे खाए तो बीपी बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, पायल्स बढ़ जाए। तो क्या लोग जी रहे हैं जिंदगी को? वैचारिक दरिद्रता, आर्थिक दरिद्रता, स्वास्थ्य की दरिद्रता, भावनात्मक दरिद्रता से भरा पड़ा है देश। मैं अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से दरिद्र नहीं देखना चाहता, इसलिए आपको आज यहां पर मैंने बुलाया। और जिनमें अत्यंत मेधा है उनको मैं, आपकी जो विकास का जो क्रम होगा, आपकी जो अनुभूतियों से जिनसे आपको गुजारना होगा, उनसे गुजारेंगे आपको। किसी को हेल्थ के सेक्टर में लगाएंगे, किसी को एजुकेशन के सेक्टर में, किसी को इंडस्ट्री के सेक्टर में, फिर कहीं कहीं से फिर उनका एक व्यक्तित्व उभर करके निकलेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को? ये बैठे इधर हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी, ये बोले स्वामी जी मुझे क्या करना है? मैंने कहा बेटा अभी तो आप पतंजलि गुरुकुलम चलाओ, उसके बाद, मैंने कहा उसके बाद का बाद में बताऊंगा 5 साल बाद। फिर 5 साल बाद पूछे अभी क्या करना है? अभी पतंजलि गुरुकुलम चला रहा हूँ कि अभी विश्वविद्यालय चलाना है? मैंने कहा अभी यही करो, उसके बाद बताऊंगा विश्वविद्यालय चलाना है कि गुरुकुल चलाना है कि देश चलाना है। व्यक्तित्व घड़ने के लिए प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, समझ रहे हो? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं आने वाले समय में कहूं कोई कितना ही बड़ा काम आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से, कि यू लीड दिस सिस्टम। मैं कल को इनको बोलूं कि अब मुझे पतंजलि योग पीठ का ये जो, इसमें भी तो मैं क्या हूं, पतंजलि योग पीठ का क्या हूं मैं? प्रमुख हूं ना, इतना तो पता ही है ना। अब आपको ये नहीं पता कि पतंजलि योग पीठ क्या है, पतंजलि आयुर्वेद क्या है, और फिर दिव्य योग मंदिर क्या है, ये अलग अलग संस्थाएं हैं, तो 100 से ज़्यादा संस्थाएं अपनी, तो इतना तो पता ही है कि आई एम द स्पिरिचुअल हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं कल को पूज्य स्वामी ईशदेव जी से कहूँ कि भाई देखो मैं अभी कुछ एक बड़े उद्देश्य के लिए दूसरे कार्य में लग रहा हूँ, यू लीड द पतंजलि योग पीठ, तो ये उसको नेतृत्व करने में समर्थ है। इस बार इनका अभिनंदन हो। हाँ, इनको मुख्य ट्रस्टी भी बना दिया है, आपको पता नहीं है किसी को भी, इनको भी नहीं पता उसका मतलब क्या होता है। इनको तो है जो गुरु जी आज्ञा करेंगे वो करना है। तो व्यक्तित्व कैसे वो बनता है? ये तो मेरे से बोल रहे थे, मेरे को स्वामी जी BMS पढ़ा दो, जब पढ़ रहे थे ना तब। मैंने कहा बेटा नहीं, BMS पढ़ने वाले बहुत सारे, BMS पढ़ करके मुझे एक नहीं मिला। लो हमारा दरिद्रता। BMS कॉलेज चलाते हुए हमें कितने साल हो गए? BMS कॉलेज चलाते हुए हो गया हमें 2006 से लेकर के आज कितना हो गया भाई? तो कितने साल? 18 साल में एक भी बच्चा नहीं मिला। इसको कहते हैं वर्किंग विदाउट विजन। क्या बोलते हैं? वर्किंग विदाउट विजन। अब उसमें घाटा भी हो रहा है, चला भी रहे हैं, अभी जाकर के 9 लॉस 9 प्रॉफिट पर आया। हमने 16-17 साल उसको घाटे में ही चलाया, करोड़ों रुपए खर्च किए, मिला क्या? कुछ बच्चे डॉक्टर बन गए, और वो भी एवरेज डॉक्टर। मैं डॉक्टर ऐसे नहीं बनाना चाहता। आप कहेंगे तो फिर उस पर ध्यान देना चाहिए था आपको। तो मैं ध्यान कहाँ देता? मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, और मैंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया किस पर? अभी भी मैं सबसे ज्यादा समय किस पर लगाता हूं? पतंजलि गुरुकुलम में।
इतना समय तो मैंने विश्वविद्यालय के लिए भी नहीं दिया, इतना समय तो मैंने पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के लिए भी नहीं दिया, इतना समय तो मैंने पतंजलि आयुर्वेद के लिए भी नहीं दिया। तो मैं क्यों दे रहा हूं आपको समय? मैं ये आश्वासन रखता हूं कि पतंजलि गुरुकुलम से मैं जिन बच्चों को तैयार कर रहा हूं वो मेरे सपनों को साकार करेंगे। इसलिए मैंने क्या बोला था 2-3 दिन पहले कि मैं यहां आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता, भंवर में नहीं फंसाना चाहता। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है हम IIT कर सकते, IITian हो सकते हैं, हम लोग MBBS डॉक्टर हो सकते हैं। मैं तुमको IITian और MBBS अभी बनाना ही नहीं चाहता हूं। मुझे IITian, मुझे MBBS डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे अभी उनकी जरूरत नहीं मुझे। और उस मानस से मुझे जिस मानस वाले बच्चे तैयार करने, उसमें मुझे दिख रहा है ना कि उसमें वो बच्चे तैयार नहीं हो पाएंगे। अपवाद रूप में किसी को भेजना वो हम भेजेंगे ना, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कुछ बच्चों को भेजेंगे, कुछ साल बाद तो हम MBBS कॉलेज खुद भी बनाएंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान में मैं नहीं कह सकता कि एक भी कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो सच में चिकित्सा को सेवा की तरह चला रहा हो। गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल कुछ चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बुरी हालत है। अंदर झांक करके देखोगे तो थर्राउट काम याद आता। तो खैर, इतनी बात मुझे क्यों कहनी पड़ी आपसे? मैं वर्किंग विदाउट विजन ये नहीं करना चाहता। इसलिए आप लोगों को यहां बुलाया। अब बच्चे हो आप, देखो बच्चों की क्या स्थिति होती है, मैं बच्चों से ही पूछता हूं। हम ज्यादातर अपनी स्ट्रीम एजुकेशन में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये किसको देख करके चुनते हैं? ज्यादातर तो अपने गुरुजन जो आपको पढ़ा रहे हैं, और सराउंडिंग, वी आर लुकिंग इन सोसाइटी, इन नेशन, इन वर्ल्ड वाइड। क्या, कहाँ, किस में क्या स्कोप है।